हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टच सेंसर को आर्डिनो के साथ यूज़ करके हम किसी एक्चुएटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी एक्चुएटर यानी कि कोई रिले हो गया या फिर एलईडी बजर, इस तरह के डिवाइसेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सिंपल लो वोल्टेज वाले डिवाइसेस को भी कंट्रोल करेंगे एंड हाई वोल्टेज के डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम रिले यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को हम ऑपरेट करके देखेंगे ताकि हम ये समझ सके कि किस तरीके से किसी भी लो से लेके हाई वोल्टेज तक के डिवाइस को एक नॉर्मल टच सेंसर के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग आर्डिनो। तो हमारे घर में जो लाइट्स होती है वो 220 वोल्टेज के अप्रोक्स वहाँ पर काम करती है, तो उन लाइट्स को भी हम इस रिले के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और सिंपल एक जो एलईडी होती है जो लेस देन 3 वोल्ट या फिर अप्रोक्स 3 वोल्ट पे काम करती है, उसको भी हम इजीली कंट्रोल इससे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले हम इसका कोड समझ लेते हैं, किस तरीके से इसका कोड लिखा जाएगा। फिर कोड अपलोड करके इसका सर्किट हम लोग रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड लिखने के लिए आर्डिनो आईडी ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमें इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, आर्डिनो का कोड जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्डिनो के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट होने वाले हैं उसमें इनपुट डिवाइस कितने हैं और आउटपुट डिवाइस कितने हैं। तो यहाँ पर हम टच सेंसर को कनेक्ट करेंगे एंड उसके थ्रू किसी रिले या फिर एलईडी को कंट्रोल करेंगे। तो एक टाइम में या तो रिले कंट्रोल करेंगे या एलईडी करेंगे, तो आउटपुट डिवाइस एक हो गया, और एक सेंसर कनेक्ट करेंगे तो इनपुट डिवाइस भी एक हो गया। तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे पिन मोड एंड पिन नंबर 7 पे हम इनपुट डिवाइस को लगा देते हैं जो कि हमारा सेंसर होगा। एंड उसके बाद में हम लिख देते हैं पिन मोड 13 जिस पे हमें अपना आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट हमने कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारा इनपुट डिवाइस है वहाँ से हमें इनपुट को रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डिजिटल रीड एंड पिन नंबर यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है जो कि है 7। तो 7 नंबर पिन पे जो डेटा आएगा उसको ये रीड कर लेगा। अब रीड करके इसको अगर हमें आगे यूज़ करना है तो इसको हमें कहीं पे स्टोर कराना होगा। तो स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हमने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है। ये देखो, प्रोग्रामिंग के ये जितने भी स्टेप्स हैं मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, अपन ज़्यादा ब्रीफ में इनको नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग सारी हम डिटेल में एक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वीडियो का जो टॉपिक है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग आप अलग से जो इसके कोर्सेज है प्रोग्रामिंग के, उनमें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल रीड 7 हमने लिखा है। तो डिजिटल पिन 7 से जो डेटा आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ए के अंदर दो तरह के डेटा आ सकते हैं, ये तो 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। तो अगर 1 आया तो इसका मतलब क्या है, हाई सिग्नल है, और 0 आया इसका मतलब क्या है, लो सिग्नल है। तो जनरली जब भी हम टच सेंसर को टच करते हैं तो वो हमें हाई सिग्नल देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर टच सेंसर ऑन है तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा डिवाइस है जो हमने पिन नंबर 13 पे कनेक्ट किया हुआ है उसको हमें ऑन कर देना है। तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट। तो जब किसी आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पर लिखा जाता है राइट, और यहाँ पर हमें सिग्नल भी मेंशन करना होगा हाई। तो हाई सिग्नल देंगे तो वो जो डिवाइस वहाँ पर कनेक्टेड होगा वो ऑन हो जाएगा। एंड एल्स सिचुएशन में हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स एंड डिजिटल राइट पिन नंबर 13 एंड लो सिग्नल। तो ये हमने यहाँ पर इसका कोड रेडी कर लिया है। अब कोड को अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने से पहले हमें इसको केबल को आर्डिनो से कनेक्ट करना होगा। तो इस केबल को मैं आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं एंड चेक करते हैं हमारे टूल्स के अंदर पोर्ट और बोर्ड को। तो बोर्ड ऑलरेडी कनेक्ट है और पोर्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। यहाँ पर हमने पिन मोड की स्पेलिंग में ये देखो ओ हमने जो है कैपिटल कर दिया है जो कि स्मॉल होना चाहिए। अब अपलोड करते हैं। तो कंपाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब देखो, कोड अपलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं सर्किट की तरफ। तो देखो, सर्किट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस टच सेंसर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हमने यहाँ पर अलग अलग मोड में इसको यूज़ करते हैं। हम इसका मोड चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जनरली इसके पीछे की तरफ आपको 2 पिन्स मिलेगी। यहाँ पर आपको
ए और बी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड यहाँ पर लिखा हुआ है बी। इसके 2 पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को अगर हम शोल्डरिंग की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं या फिर शॉर्ट कर देते हैं, जैसे ए वाले दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया फिर बी वाले दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, तो ये अलग अलग मोड में काम करती है। बट बाय डिफॉल्ट जो हमें सेंसर जो मार्केट में मिलता है वो इस तरीके से मिलता है जिसमें कोई भी दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये कैसे काम करेगा, इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो ये हाई सिग्नल देगा और जैसे ही इसे टच को रिलीज कर देंगे तो ये लो सिग्नल देने लग जाएगा। अब मैंने जो दूसरा सेंसर जो ले रखा है उस पर मैंने ये जो बी वाला पॉइंट है, बी के जो दोनों पॉइंट थे उसको आपस में शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कर दिया या फिर शोल्डरिंग हमने इसमें कर दी है, तो ये आपस में कनेक्ट हो गया। अब इसका मोड चेंज हो चुका है। ये किस मोड में काम करेगा कि जैसे हम इसको एक बार टच करेंगे तो हाई सिग्नल देगा, दूसरी बार टच करेंगे तो लो सिग्नल देगा, फिर टच करेंगे तो फिर हाई और फिर लो। तो ये तो होता है हमारा टॉगल मोड, और ये होता है डिफॉल्ट मोड हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेंसर हमें इसी तरीके से मिलता है, जिसको टच करने पर ये हाई सिग्नल देता है और टच रिलीज करते ही ये लो सिग्नल देने लग जाता है। तो इन दोनों को हम यूज करके देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शंस हमारे बना लेते हैं आर्डिनो के साथ। तो ब्रेडबोर्ड की हम हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो डिफॉल्ट वाला जो सेंसर है जिसमें हमने किसी भी पिन को शॉर्ट नहीं कर रखा है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। एंड कनेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर 3 जंपर केबल में यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। इसको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि हमारी जो ऑरेंज वाली पिन है ये हो जाएगी VCC एंड ग्रीन वाली पिन ग्राउंड एंड सेंटर वाली जो पिन है वो है हमारी ऑरेंज पिन यानी कि येलो पिन जो कि है सिग्नल वाली पिन। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली फिर से बता देता हूँ। ये है हमारी VCC पिन, नीचे की तरफ इसमें लिखा हुआ ये है VCC। सेकंड यानी मिडिल वाली पिन जो है वो सिग्नल की पिन एंड लास्ट वाली पिन है ग्रीन। तो ग्रीन हमारी ग्राउंड है एंड ऑरेंज है VCC एंड येलो है सिग्नल पिन। तो अब इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई देंगे जो कि ऑरेंज एंड ग्रीन से मिलेगी। तो ऑरेंज वाली जो पिन है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 5 वोल्ट पिन से। तो ये हमारी 5 वोल्ट पिन पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया एंड ग्रीन वाली को मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड पे। तो पावर सप्लाई इसको मिल चुकी है। अब जो सिग्नल वाली पिन है वो कनेक्ट होगी पिन नंबर 7 पे, जो कि हमने कोड में पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि जो हमारा इनपुट होगा वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 7 के ऊपर। तो इनपुट डिवाइस को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बारी है आउटपुट डिवाइस की। तो हम एक बार इस LED को कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखो आउटपुट डिवाइस हमने पिन नंबर 13 लिया है। तो 13 ही हमने क्यों लिया, क्योंकि 13 के पास अगर आप देखेंगे आर्डिनो में तो 13 के पास यहाँ पर एक ग्राउंड पिन अवेलेबल है। तो जब हम LED को कनेक्ट करते हैं तो LED को हम यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये पिन नंबर 13 पे तो इसका पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट हो जाएगा और ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से। तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैं टच करके रखता हूँ तो LED ऑन हो जाती है और जैसे ही टच हटा देता हूँ तो LED ऑफ हो जाती है। तो ये तो हमारा है डिफॉल्ट मोड। अब जो हमारा दूसरा वाला सेंसर है इसको मैं यूज करके आपको बता देता हूँ। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा के एंड इस सेंसर को कनेक्ट कर देता हूँ तो देखो एक बार टच करते हैं तो ऑन, एक बार टच करते हैं तो ऑफ। तो इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इसको रिले के साथ कैसे यूज़ करना है। तो रिले के साथ यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले रिले में 3 वायर कनेक्ट कर देते हैं इसके VCC, ग्राउंड एंड सिग्नल पिन के लिए। तो ये तीनों वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, जिसमें से येलो वाला जो है वो हमारा VCC पिन है एंड ग्रीन वाला ग्राउंड पिन है। तो VCC को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इसके Vin के अंदर। Vin में हमें यहाँ पर हमने जो केबल कनेक्ट कर रखी है ये हमारे लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट है, जो कि हमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो Vin में भी वही पावर सप्लाई मिलती है जो यहाँ से और यहाँ से मिलती है। तो इसको हम यहाँ पर Vin में कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको ग्राउंड में, जिससे कि हमारे रिले को भी पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो ये कनेक्ट हो गया। देखो रिले में ये रेड वाली LED ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इसको पावर मिल चुकी है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो सिग्नल वाली पिन है, जो इनपुट वाली पिन है, उसको हम कर देंगे पिन नंबर 13 में कनेक्ट। तो ये है हमारी पिन नंबर 13, इस पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब पिन नंबर 13 हमने कनेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमने कोड में भी इसको आउटपुट में पिन नंबर 13 ही डिक्लेयर किया है। अब हम चेक करते हैं। देखिए जैसे मैं एक बार टच करता हूँ तो रिले ऑन हो जाती है, फिर ऑफ।
ठीक है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और जो हमारे दूसरे टाइप वाला जो डिफॉल्ट मोड में जो काम करता है उस सेंसर को चेक कर लेते हैं। इसको जब तक आप टच करके रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ऑन ऑफ का मतलब आप ऐसे मत देखना कि एलईडी ऑन हो रही है तो इसका मतलब रिले ऑन है। रिले में ऑन ऑफ कुछ नहीं होता, रिले में ओनली स्विचिंग होती है। ये एक बार इस साइड में कनेक्ट होती है, एक बार इस साइड में कनेक्ट होती है। तो आगे जो आप कनेक्शन करेंगे उस पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो इसका ऑन ऑफ का जो सिस्टम है वो आप अपने अकॉर्डिंग इस साइड से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे हम टच करके रखते हैं तो हमारी रिले ऑन ऑफ होती है, जैसे ही हम इसको हटा लेते हैं तो वापस ये वर्क करने लग जाती है। तो ये डिफॉल्ट मोड हो गया, और ये वाला जो सेंसर था ये था हमारा टॉगल मोड। तो इन दोनों मोड में हम इस रिले को इजीली ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो अब देखो हमने एलईडी को कंट्रोल करा एंड रिले को भी कंट्रोल करा, मतलब हम लो वोल्टेज से लेके हाई वोल्टेज डिवाइसेस को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग टच सेंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।